है। कुछ लोग अपने अतीत से चलता है, कुछ लोग डर से चलता है, कुछ लोग लोगों की स्वीकृति पाने के लिए चलती है। जय मसीह की दोस्तों, स्वागत है आप हमारे इस चैनल पर। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके जीवन को कौन चला रहा है? जैसे एक गाड़ी अपने चालक से निरंतर होकर चलती है, वैसे हमारा जीवन भी किसी न किसी शक्ति से प्रभावित होकर चलता है। कुछ लोग अपने अतीत से चलता है, कुछ लोग डर से चलता है, कुछ लोग लोगों की स्वीकृति पाने के लिए चलती है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमारा जीवन परमेश्वर की उद्देश्य से चल रहा है कि नहीं? आज हम जानेंगे कि कौन सी चीजें हमारे जीवन को नियंत्रित करती है और परमेश्वर हमें किस प्रकार के उद्देश्य पर जीवन जीने के लिए बुलाता है। आइए आप देखेंगे कि देखते हैं कौन कौन से शक्तियां हमारे जीवन को चलाती है। नंबर 1, गिल्ट से चलने वाला जीवन। बहुत से लोग जो है कि अपने पाप और गलतियों के बोझ में जीते हैं। वे सोचते हैं मैं बदल नहीं सकता, मेरा अतीत मुझे रोक रहा है। लेकिन परमेश्वर हमें अतीत के कैदी बनाकर रखना नहीं चाहता, वो हमें समझना बहुत जरूरी है। बाइबल में हम देखते हैं मूसा ने भी गलती की थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे महान एक अगुआ बनाया। गिदोन एक डरपोक था, गिदोन को परमेश्वर ने वीर योद्धा बनाया। परमेश्वर आपको यूज करना चाहता है। अगर हमने अपने पापों को स्वीकार किया है तो हमें परमेश्वर की क्षमा पर विश्वास करके हमें आगे बढ़ना चाहिए। नंबर 2, क्रोध और कठोरता से चलने वाला जीवन। बहुत सारे आज लोगों का जीवन जो है क्रोध और कठोरता से चल रहा है। कुछ लोग दूसरों की गलतियों को पकड़कर जीवन भर दुखी में रहते हैं, लेकिन क्षमा न करना हमें अंदर से बांध देता है। जब हम क्षमा करते हैं तो हमारा मन स्वतंत्र हो जाता है। यीशु मसीह ने हमें क्षमा करने के लिए सिखाया है, तो हमें क्षमा करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। नंबर 3, डर से चलने वाला जीवन। कोई लोग सफलता के डर, आगे बढ़ने का डर, लोगों का डर, भविष्य का डर से रुक जाते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये समझना जरूरी है कि ये जो डर है, ये डर हमें परमेश्वर की योजना से दूर करता है। डियर फ्रेंड्स, लेकिन परमेश्वर का प्रेम और विश्वास हमें इस डर से विजयता दिलाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें डर की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पॉइंट नंबर 4, धन और वस्तुओं से चलने वाला जीवन। आज बहुत लोग सोचते हैं कि ज्यादा पैसा, ज्यादा धन संपत्ति, बहुत सारा चीज हमें होने से हम खुशी रहेंगे जीवन में। लेकिन असली संतुष्टि, असली खुशी, असली शांति तो परमेश्वर में अच्छा संबंध रहने से मिलती है। वस्तुएं हमारे जीवन का एक हिस्सा है, लेकिन हमारा उद्देश्य नहीं। ये हमें समझना जरूरी है। 5वें पॉइंट, लोगों की स्वीकृति से चलने वाला जीवन। कुछ लोग हमेशा दूसरों को खुश रखने में आगे रहते हैं। वे भूल जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण परमेश्वर को खुश रखना है बोल के। हमें लोगों की तालियों से नहीं, परमेश्वर के स्वीकृति से अपना मूल्य समझना। तो हमारा जीवन केवल सिर्फ एक व्यवस्था नहीं होना चाहिए। जब जीवन परमेश्वर के उद्देश्य से चलता है, तब जीवन में दिशा, अर्थ, खुशी, शांति आती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उद्देश्यहीन जीवन केवल समय को बिताता है, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य में जीवन दूसरों के लिए आशीषदेय होता है। आज आपने आपको ये सवाल पूछे, मेरा जीवन का चालक कौन है? क्या मेरा जीवन डर चला रहा है? क्या मेरा अतीत चला रहा है? क्या लोगों की सोच मेरा जीवन को चला रहा है, या फिर परमेश्वर की उद्देश्य मेरे जीवन को चला रहा है?
अपने जीवन की भागदौड़ परमेश्वर को दीजिए। जब परमेश्वर हमारे जीवन को चलाता है तब हमारा जीवन असली दिशा की ओर जाता है और हम अपने जीवन के असली उद्देश्य को पहचान पाते हैं। अगर ये संदेश आपको आशीषदेय है, अगर ये संदेश आपके लिए आशीषदेय है, तो इसे दूसरों के साथ शेयर कीजिए।